अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश और खुश होंगे। तो सबसे पहले इरशाद रब्बानी कि अपने मालों को नाक तरीकों से ना करें। तो उसके बाद हमारी आज की वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। आपको नजर आ रहा है, आपको दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर इसकी डिनोट की बात की जाए तो इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए d2 माइनस d1 ओवर u1 माइनस u2, ये क्या चीज है? ये आपके पास बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये स्मॉल u जो है ये आप लोगों के पास रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। क्लियर है? अब आपने ये टर्म रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन हो, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बेसिस पे हमारे पास कोलिजन की 3 टाइप है। अगर हमारे पास E इज इक्वल टू 1 होगा तो कोलिजन हमारे पास कहलाएगी इलास्टिक। क्लियर है? और इस केस के अंदर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होगी? हमारे पास कंजर्व रहेगी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हमारे पास ऐसी एनर्जी जो कोई भी बॉडी पोजेस करे अपनी पोजीशन और मोशन की वजह से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगी? उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी इस केस में क्या होगी? वो कंजर्व होगी। दूसरा, हमारे पास अगर E की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तो हमारे पास जो है कोलिजन होगी वो होगी इनइलास्टिक। कोलिजन हमारे पास क्या होगी? इनइलास्टिक। अब आपने इलास्टिक और इनइलास्टिक को याद रखना है कि इलास्टिक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसके अलावा हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। उसके बाद हमारे पास टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। उसके बाद हमारे पास जो एनर्जी है वो किसी डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिलियर्ड बॉल का एक दूसरे के साथ टकराना। क्लियर है? तो उसके बाद हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसके अलावा हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, यानी कि हीट और साउंड के अंदर। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर मोमेंटम और टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहती है? इसके अंदर इनइलास्टिक के अंदर वो कंजर्व रहती है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन समझ आ गई होगी। अब अगर E आप लोगों के पास 0 होगा तो कोलिजन आपके पास होगी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आप लोगों के पास क्या होगी? देखने को मिलेगी। अब ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है इसको आप लोग कंप्लीटली या मैक्सिमली इनइलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके अंदर आप लोगों के पास क्या होता है? ये ऐसा केस है जिसके अंदर आप लोगों के पास दो बॉडीज क्या करती हैं? आपस के अंदर कोलाइड करती हैं और एक दूसरे के साथ स्टिक कर देती हैं। स्टिक करने के बाद एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनने के बाद एक साथ मूव कर जाती है। क्लियर है? और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। इसको आप लोग मजीद